जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं पत्र संख्या 11A। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये है, तो समझें क्या है कैसे है, तो समझने का प्रयास करेंगे। प्रेषक रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव सेवा में, सभी अवर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सचिव बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना, सचिव कर्मचारी चयन आयोग पटना, सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, परीक्षा नियंत्रक बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पार्षद पटना, निबंधक महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय उच्च न्यायालय पटना, सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, सचिव केंद्रीय चयन पार्षद यानी कि सिपाही भर्ती पटना, सदस्य सचिव पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग पटना, सचिव अति पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग पटना। अब देखिए यहाँ क्या है, ये बात को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि बिहार में जितने भी एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो आयोग हैं जो भर्तियां निकालती है, उन सभी के पास और जो आयोग है और जो भी एग्ज़ाम कराती है उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग सभी जगह ये भेजा गया है। तो इसमें क्या है देखने का प्रयास करेंगे। पटना 15 दिनांक 2/9/2022 का ये बात है, तो समझें। तो यहाँ पे आप देखेंगे विषय है राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान करने के संबंध में। यानी कि जो विभाग है सभी विभाग में ये अनुमान करने के संबंध में ये विषय भेजा गया है। इसका विषय है आरक्षण संबंधित बारे में अनुमान करना कि क्या है कैसे है, किस तरीक़ा से दिया जा रहा है, किसको लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। इसमें खासकर विवाहित महिलाओं के बारे में जानना है। अब देखिए महाशय निर्देशानुसार यहाँ कहा गया है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, यानी कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्य अधीन पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है। जैसे इसमें कहने का अर्थ है कि वैसी विवाहित महिला जिनके पिता राज्य के हैं और वह पति के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं उनका डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उनके बारे में पूछा गया है। दोनों में उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होगी। कहने का अर्थ हुआ कि ये 1996 का प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि वैसे व्यक्ति को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार के मूल रूप से निवासी होंगे। चलिए, रिक्तियां बिहार के निवासी को आरक्षण वर्ग का उपलब्ध होगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। राज्य का भी कहना है और ये रूल भी है कि बिहार के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार बिहार अधिनियम 15/2003 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। ये सभी राज्य में है कि आप आरक्षण आप अदर राज्य में जाते हैं तो जनरल में हो जाते हैं, बस उस राज्य में रहते हैं तो जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी में शामिल किया जाता है।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 3025 दिनांक 11/9/2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को निम्नवत स्पष्ट किया गया है। व्यक्ति का जाति उसके पिता के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसका निम्नवत दिया गया है कि क्या क्या है, कैसे है, क्या होगा, इसके बारे में समझें। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास आय एवं जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से निर्गत होगा। देखिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो आपका बनेगा, जिसमें जो पत्र निवास आय एवं जाति प्रपत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी को अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से निर्गत होगा। दूसरा में दिया गया, चूँकि आरक्षण को सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे हो, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। जो भी महिला विवाहित होती है उनका ये सब बनता है, आय जाति निवास, ये सब तो आपके उनके मूल निवास यानी पिता के नाम पर ही बनता है। 3 नंबर में दिया गया, बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 14 यानी नियम 169 के आलोक में विवाहित महिलाओं को अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिलाओं के आरक्षण का आधार नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए आपके पिता बिहार से बाहर के हैं और आपका शादी बिहार में हुआ है और आप अपने चाह रही हैं कि पति के आधार पर बनवा कर दें, तो वह लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इस बात को समझें। यहाँ पे क्या कहा गया है, विश्वासभाजक के रूप में रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव, ज्ञापांक कहाँ भेजा गया है गजट कोषांग वित्त विभाग बिहार पटना के गजट आगामी असाधारण प्रकाशित के लिए। ज्ञापांक फिर गया है, सभी जगह भेजा गया है। महालेखागार बिहार पटना, सभी विश्वविद्यालय, सदस्य सचिव पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग पटना, सचिव अति पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग पटना, ये सभी जगह भेजा गया है। तो यदि आप इसमें नहीं भी समझ पा रहे हैं तो फिर से कमेंट करेंगे, हम इसको क्लियर कर देंगे। ऐसे यदि आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम टूर के टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ ये आपको मिल जाएगा, आप अपने पास निकाल के रख लेंगे। जब कभी भी फॉर्म भरेंगे तो इसका नियम कानून देख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।